सुर वाले श्री हनुमान जी महाराज के प्रकटोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम लोग आज हनुमान जन्मोत्सव पर बैठे। हनुमान जी प्रकट तो भय हैं, पर बाहिक प्रकट हनुमान जी काम के नहीं है। अंतर मन में हमारे प्रकट हो जाएं, वो काम के हैं। उनके गुण हमारे अंतर मन में प्रकट हो, उनका स्वभाव हमारे अंतर मन में प्रकट हो, उनका चरित्र हमारे अंतर मन में प्रकट हो। जो हनुमान जी ने किया हम वैसा ना भी कर पाए तो उनके जैसा कर पाए। जो उन्होंने किया वो तो करना कठिन है, वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके जैसा तो किया जा सकता है ना। वो जो है वैसा बना जा सकता है। भला उनके जैसा कौन देवता होगा। विनम्रता के नाम पर पूछो तो एकमात्र देवता हनुमान जी। किसी को थोड़ा सा भी कद पद मिल जाता है वो भूल जाता है। और हमारे हनुमान जी इतना बड़ा पद, चारों युगों में परिताप, फिर भी हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि हाथ जोड़ करके ही सबको मिलते। राम जी के सामने बैठते भी है ना तो राम जी की तरफ नहीं देखते, निगाह नीची रखते। तो किसी ने कहा कि आप नजर क्यों नीचे रखते हो? बोले सेवक की नजर स्वामी के चरणों पर ही रहनी चाहिए। ये सेवक का गुण है। विनम्रता इतनी कि लंका गए, माता जानकी जी की खबर ले आए। राम जी बोले वाह हनुमान, तुमने तो बड़ा गजब का काम किया, आप तो लंका में डंका बजाया है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु गए तो दिखाई हम पड़े, सच तो ये है गए तो आप थे। अरे हनुमान, पर लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुम ही गए। हनुमान जी की विनम्रता देखना। बोले प्रभु बुरा ना मानना, एक बात बोले? बोले हाँ। बोले आप ना बहुत लीलाधर हो। बोले क्यों? बोले आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है। बल आपने दिया, सबल आपने दिया, और आपने ही हमको भेजा। बस वो तो अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए दिखाई हम पड़ रहे हैं। धन्य हनुमान जी। अब विनम्रता की बात हो गई, अब जरा हनुमान जी की लगनता की बात सुनो। लगन इतनी तीक्ष्ण है हनुमान जी में कि वो राम जी के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं देते। बड़े दरबार में माला दी तो वो तोड़ दी। किसी ने पूछा क्यों? अरे ये बड़ी बेसकीमती माला है। हनुमान जी बोले होगी अपने लिए, पर इसमें राम नहीं है तो हमारे किसी काम की नहीं है। लगनता देखो हनुमान जी में, क्या अद्भुत लगनता। माता जानकी जी माथे पे सिंदूर लगा रही, हनुमान जी आ गए। माँ क्या कर रही है? लाला इसको सिंदूर लगा रहे हैं। अरे माँ ये माथे में सिंदूर लगाने से क्या होता है? बेटा हनुमान, विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं। मां वो सब छोड़ो, ये बताओ लगाते क्यों हो? बेटा हम तुम्हारे स्वामी की लंबी आयु के लिए चुटकी भर सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी ने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो क्यों ना हम फुल बॉडी में लगा लें। पूरे शरीर में सिंदूर लगा के पहुंच गए राम दरबार में। सब हंसने लगे, आज हनुमान जी लाल लाल लग रहे हैं, क्या बात है? हनुमान जी बोले प्रभु हम आपकी दीर्घायु के लिए ऐसा हुआ ना, पूरा शरीर में सिंदूर पोत करके आए हैं। हनुमान जी भी अट्टहास करके हंसने लगे। अरे बच्चे ही तो ठहरे तुम। ये लगन है हनुमान जी। लगन इतनी कि मगन है, और कुछ नहीं दिखाई देता। हनुमान जी से कुछ भी पूछो तो सिर्फ राम जी। काम क्या करते? राम काज करिवे को एक काम, मात्र एक काम करते हनुमान जी, दूसरा कोई काम नहीं। बोले क्या काम करते? बोले राम काज। और हम लोग क्या करते? हम लोग करते काम काज। हम लोग करते काम काज, हनुमान जी करते राम काज। इसलिए हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। चलो ये बात तो हो गई कि हनुमान जी काम काज करते हैं, राम काज करते हैं, पर क्या हनुमान जी को और प्रिय है राम के अलावा? हाँ एक और प्रिय है। क्या? राम ही प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता
वो केवल चरित्र सुनते तो राम जी का, गाते तो राम नाम कीर्तन, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी। कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी गाते भी हैं तो राम गुण गाते, सुनते भी हैं तो राम कथा सुनते, काम भी करते तो क्या राम काज करते। ये हनुमान जी से लगन सीखो। इतने मगन है हनुमान जी कि उन्हें राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तीसरी बात हनुमान जी की जो सीखने योग्य है, वो कोई भी काम करते हैं तो पहले कार्य के पहले वो विचार करते हैं। हम लोग विचार बाद में करते हैं, पहले प्रचार करते हैं। हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते, प्रचार, बाद में करते कार्य, फिर जब बिगड़ जाता है तो फिर करते विचार। और हनुमान जी पहले विचार, कपि मन कीन विचार, लेकिन विचार करते ही दीन मुद्रिका डारी, तब तुरंत मुद्रिका डाल दी। पहले विचार फिर कार्य, और विचार करके जो व्यक्ति कार्य करेगा उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रचार अपने आप हो जाएगा। यह हनुमान जी का तीसरा गुण सीखने योग्य है कि हमें कार्य के पहले विचार करना। और समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो केवल विचार करते कार्य नहीं करते इसलिए फैल रहे थे, दूसरे बोल रहे थे जो केवल कार्य करते पर विचार नहीं करते इसीलिए फैल रहे थे। और हमें लगता है समाज में वही आदमी सफल है जो विचार भी करता हो और कार्य भी करता हो, वही आदमी सफल होता है। यह हनुमान जी से तीसरा गुण सीखना है। अब हनुमान जी से जरा चौथा गुण सीखो। क्या? हनुमान जी से चौथा गुण यह है, किन्हीं भी परिस्थितियों में हनुमान जी डिगते नहीं है। रावण के सामने खड़े हैं भाई साहब, रावण बोला हमें देखकर डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं लग रहा? रावण बोला हमें क्यों लगेगा, जरा हमारा शरीर देखो, 10 मुंह 20 हाथ, देख काल नीचे पड़ा हुआ है, शनिचर उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले ये तो हम रोज देख रहे हैं। मतलब बोले हमारे प्रभु हैं जो राम जी, उनके सामने तो अच्छे अच्छे देवता हाथ जोड़े रहते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। रावण बोला बंदर अभी हमारा प्रभाव जानता नहीं। हनुमान जी बोले क्या प्रभाव है? रावण बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है, भूकंप आ जाता है। हनुमान जी बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। रावण बोला क्यों? बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भाई बोल दें सो पृथ्वी डोलती है। जब लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली, तो बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। रावण बोला फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। तो रावण इतना खींच गया हनुमान जी से, मौत को बुलाया, मौत इधर आ, जो आ गया महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। अब हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। रावण बोले कहो हार्ट बीट बढ़ी, बीपी हाई हुआ, शुगर लो हुई? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं हुई, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं लग रहा? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। अच्छा विचार करो, मौत खड़ी हो तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते, मौत तो छोड़ो, सांप बगल में खड़ा हो जाए तो पैंट गीला हो जाता। रावण के कहने पर मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। मौत से बोले राम राम। रावण बोले क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले मौत जरूर खड़ी है हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है, खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले वो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में है। तो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में। तो रावण बोला तुमने क्या कहा? बोले हमने कह दिया कि पहले हम समझाए दे रहे, जब ना समझे तो तुम चढ़ जाना। ये हनुमान जी है, इतने अभय। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा इतना प्रतापी राम और इतना बल, इतनी सेना, मौत है, काल है, नवग्रह है, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हनुमान जी से सीखना चाहिए, क्या अभयता है। हनुमान जी बोले सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। गाओ सिर पर सीता
फिकर फिर क्या करना। ये हनुमान जी से चौथा गुण सीखो। भैया किसी भी जगह रहो। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हम गलत नहीं है पर संगत में हम बिगड़ गए। भैया तुम्हारा पक्का जिगर होवे तो संगत चाहे जितनी खराब होवे बाल बांका नहीं कोई कर सकता है। रामचरितमानस के दो पात्र मेरे पागलों सीखने योग्य हैं, एक मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं है। दोनों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं पर एक सुधरी नहीं, एक बिगड़ा नहीं। यही जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए कि चाहे जहां रहो पर संस्कार अपने वाले होने चाहिए। हम जब विदेश गए तो लोगों ने हमको कहा आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ, आप थोड़ा सा अब भारत में तो ठीक कपड़े पहन लेते हो, वहां थोड़ा जूता पहन के जाओ, वहां थोड़ा वॉकिंग करो, ये करो वो करो। हम कहा भैया हम करेंगे तो सब, पर जैसे थे वैसे ही करेंगे। अपने आप को काहे बदलें, क्यों बदलें और क्यों समझौता करें। तो लोग आए, मित्र भी मिले, बहुत तरह तरह के लोग मिले, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत खुश रहोगे, बहुत आनंद आएगा, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। हमने कहा ठटरी की बारे तू कर ले, अपनी तो ऑलरेडी है एंजॉय, ऑलरेडी एंजॉय है, तू अपनी एंजॉय कर लेना कटा मूसरचंद। और हाँ सुन, अपनी वाली पार्टी में आना हो तो आ जा। भगवान की ऐसी कृपा कि हमारे जीवन में बहुत बिगाड़ने वाले आए पर हमने ही उनको बिगाड़ दिया, घर छुड़वा के बाबा बनवा दिया। ये भगवान की बहुत कृपा है। आजकल तो कुछ माताएं और पिता अपने बच्चों को हमारे पास नहीं भेजती है कि बाबा जी का अगर चक्कर पड़ गया तो ये हो गया बाबा। भैया परिस्थितियां कोई भी हो, विचार नए हों पर संस्कार पुराने होने चाहिए। कुछ भी विपरीत, क्या हनुमान जी के जीवन में कितना विपरीत। रावण के सामने खड़े, लंका किसकी, बोलो बोलो बोलो, लंका किसकी, राजा कौन, सेना किसकी, बल किसके पास है, 20 भुजाएं किसके पास हैं, 10 सिर किसके पास है, 1 लाख